आज हम 2 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में, और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश में प्रणब मुखर्जी के सम्मान में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो अभी एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा ये की है बांग्लादेश ने। और क्यों की है? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, तो उनके निधन के सम्मान में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अब ये कब होगा? ये 2 सितंबर बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक किसने की है? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। उसके अलावा बांग्लादेश से इम्पोर्टेंट बातें ये भी हैं कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में जाकर पद्मा पद्मा कहलाती है। यानी कि गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम पद्मा नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम जमुना है। ये ध्यान रखना, गंगा को वहाँ पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना बोलते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से लड़कर लगभग 360 डॉक्टर्स की मौत हुई है? यानी कि अभी तक जो कोरोना पेंडेमिक है, इसके चलते इनके इलाज की वजह से जो डॉक्टर्स रात दिन पेंडेमिक के इलाज में लगे रहते, तो 360 डॉक्टर्स की लगभग 360 डॉक्टर्स की कोरोना की वजह से डेथ हुई है। तो अभी ये आंकड़ा जारी किया है आईएएम ने। आईएएम ने पीएम को अभी एक लेटर लिखा था, तो उसमें कहा था कि आप सैनिकों जैसा सम्मान डॉक्टरों को भी दो, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जान देश की रक्षा के लिए गंवाई है। तो अब ये घोषणा की है आईएएम ने। तो आईएएम की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएएम की फुल फॉर्म है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना होती है 1928 में। कब होती है? 1928 में। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो दुनिया की सबसे अमीर महिला ये बनी है मैकेंजी स्कॉट। कौन बनी है अभी? मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे अमीर महिला है। अब जो फोटो में आप देख पा रहे हैं ये है मैकेंजी स्कॉट, ये दुनिया की सबसे अमीर महिला है। इनसे पहले दुनिया की सबसे अमीर महिला थी फ्रांसुआ बेटनकोट, लेकिन अब जो दुनिया की सबसे अमीर महिला है वो मैकेंजी स्कॉट बन गई है। अब ये मैकेंजी स्कॉट जो है ये पहले जो अमेजन कंपनी के मालिक थे जेफ बेजोस, ये उनकी पत्नी थी, लेकिन बाद में इनका तलाक हो गया, और तलाक में जो इनके बीच में समझौता हुआ कि अमेजन कंपनी की 4% हकदार ये रहेंगे। जो मैकेंजी स्कॉट हैं ये अमेजन कंपनी में 4% हकदार है। और जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है अभी? जेफ बेजोस, और अभी उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी ये दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है। ये जेफ बेजोस की तलाकशुदा पत्नी है। अच्छा, ये जो मेलिंडा गेट्स है ये बिल गेट्स की पत्नी है, इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा है 6 महीनों के लिए। अभी जो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन वापस इनके कार्यकाल को भी 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। किनका कार्यकाल? प्रमोद चंद्र मोदी का। अब जो सीबीडीटी के ये चेयरमैन है, तो ये सीबीडीटी क्या है? तो सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। जो टैक्स होते हैं इनकम टैक्स में, उनसे रिलेटेड होता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और ये किसके अंडर आता है? यानी कि जो ये कार्यकाल बढ़ाया और प्रमोद चंद्र मोदी को चेयरमैन नियुक्त किया, तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्योंकि इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंस से। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो वित्त मंत्री होता है वो इनकी नियुक्ति करता है। तो 6 महीनों के लिए भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो सीबीडीटी के बारे में इतना ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 1944 में होती है। 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन सी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान देने हेतु 12 शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड देने की घोषणा की है? अब सीबीएसई अवार्ड ये देने की घोषणा की है अभी दिल्ली सरकार ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया योगदान दिया था, तो उनको अभी 12 शिक्षकों को ये अवार्ड मिलने वाला है, सीबीएसई अवार्ड। अब सीबीएसई की बात आई है तो जरा हम जान लेते हैं कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है। हालांकि आप यहाँ देख पा रहे हैं लोगो सीबीएसई का, और इसकी जो ध्येय वाक्य अस्तो मा सदगम है ये भी आप देख पा रहे हैं। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और स्थापना कब होती है इसकी? तो सीबीएसई की स्थापना होती है 1962 में। कब होती है? 1962 में सीबीएसई की स्थापना होती है। उसके अलावा इसके चेयरपर्सन कौन है? तो मनोज आहूजा अभी सीबीएसई के चेयरपर्सन है। कौन है? मनोज आहूजा, ये सीबीएसई के अभी चेयरपर्सन है, मनोज आहूजा। और मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है। तो मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन है और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है। अच्छा, सीबीएसई का हेडक्वार्टर ये है दिल्ली में। और जो ये किसके अंडर काम करती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम एमएचआरडी था और अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, जो अभी नई पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी का स्थान लेगी? तो वो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका स्थान अभी ये नई शिक्षा नीति लेगी। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कब तक के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राजकीय शोक मनाने की घोषणा की है? तो इनका निधन हुआ था अभी 31 अगस्त को। तो अब राजकीय शोक सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो वो 6 सितंबर तक मनाया जाएगा, यानी कि 7 दिन तक कोई भी राजकीय कार्य संपन्न नहीं होगा। तो ये राजकीय शोक अभी मनाया जाएगा 6 सितंबर तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए की लागत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने हेतु किन रक्षा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है। और वो 2 कंपनियां कौन कौन सी? वो है टीपीसीएल और एलएनटी। टीपीसीएल की फुल फॉर्म है टाटा पावर लिमिटेड कंपनी और एलएनटी की फुल फॉर्म है लार्सन टोरबो। क्या है? लार्सन एंड टोरबो। ये 2 कंपनियां हैं। तो इनके साथ अभी समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए की लागत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए। समझौता बीएमएल के भी साथ किया है, लेकिन बीएमएल के साथ क्या समझौता किया है कि ये ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगा जो रॉकेट लॉन्चर रखने में काम आएंगे। जैसे कि ये ट्रक जो आप देख रहे हो, इनकी आपूर्ति कौन करेगा? बीईएमएल करेगा। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर डीआरडीओ ने तैयार किया है। डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अर्थात ये हमारी भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। अब डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। और डीआरडीओ का जो कार्यालय है वो दिल्ली में है, जिसको आप मुख्यालय बोलते हो। उसके अलावा अभी जो इसके प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और बलस्य मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का मोटो है। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये डीआरडीओ का मोटो है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बीईएमएल की फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने आपको। बीईएमएल की फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना होती है 1964 में और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? और इसके जो एमडी और चेयरपर्सन है वो कौन है? डीके होटा। डीके होटा इसके चेयरपर्सन है। और एलटी की जो स्थापना मैंने आपको बताया नहीं शायद, एलटी की जो स्थापना होती है वो 1938 में होती है और इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है। और अनिल मणिभाई जो है इसके चेयरमैन है, अनिल मणिभाई। ये एलटी के चेयरमैन अनिल मणिभाई, स्थापना 1938 और जो मुख्यालय है मुंबई में। उसके अलावा टीपीसीएल यानी कि टाटा पावर लिमिटेड कंपनी, ये टाटा स्वामित्व वाली कंपनी है। 1999 को इसकी स्थापना होती है। कौन है? प्रवीर सिन्हा इसके एमडी एंड सीईओ है। प्रवीर सिन्हा इसके एमडी एंड सीईओ है। इतना इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और प्रवीर सिन्हा टीपीसीएल के एमडी एंड सीईओ। इतनी जानकारी हमें टीपीसीएल से मिलती है, एलटी के बारे में और बीईएमएल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को चालू किया है? इसको रोरो भी बोलते हैं। रोल ऑन रोल ऑफ, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो ट्रेन में भी ट्रक हैं, बहुत सारे ट्रक लदे हुए ट्रेन में। और इससे क्या होगा? जो रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे भी बचने में सुविधा होगी। और जो एक बार में जो इनका ईंधन खर्च होता है वो सिर्फ ट्रेन में लग जाएगा, बाकी जो इनका ईंधन बचेगा। तो देखिए, ये शुरुआत की है अभी कर्नाटक सरकार ने और देखो कितनी अच्छी शुरुआत की है। कर्नाटक सरकार ने रोल ऑन रोल ऑफ का जो शुरुआत की है अब कर्नाटक सरकार ने की है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? गवर्नर है बज्जू भाई बाला। कर्नाटक के भी गवर्नर है। अब बात आती है कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये भी याद कर लेते हैं कि कर्नाटक में अभी अस्सी, बांदीपुर, उदेरमुखा, बनेरघट्टा, नागरहोल जिसको राजीव गांधी भी बोलते हैं,
और तुंगभद्रा नेशनल पार्क ये है। तुंगभद्रा एक नदी भी है, जो तुंगभद्रा नदी है उसी पर है नेशनल पार्क है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हुई है। किसने की है? हरिहर बुक्का ने की थी। और ये बताया कि तुंगभद्रा दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन हम्पी में आके मिलती हैं, और हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली विरासत में भी शामिल किया गया है। तो बस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना और ध्यान रखिएगा कि जो ये कर्नाटक है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है, और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की भी स्थापना होती है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन से देश ने एग्रीटो लॉन्च किया है? आप बी, जो संयुक्त अरब अमीरात UAE जिसे आप बोलते हो, इसने एग्रीटो लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं तो इनके बीच ब्रिज का काम करेगा ये एग्रीटो। भारत के जो गरीब किसान हैं, जो रूरल एरिया के जो किसान हैं, उनके बीच और जो तटीय क्षेत्र के जो देश होते हैं जो उनकी फूड इंडस्ट्री है, इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करेगा एग्रीटो। ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। तो अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है दिरहम। और खलीफा विलजयात अल नयात वहाँ के प्रेसिडेंट है। उसके अलावा ये सऊदी अरब, इनमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो देखिए, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और वहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, इनकी राजधानी और इनके जो करेंसी और इनके प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये हो गया एग्रीटो ई मार्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन से देश में अगस्त माह में दुनिया के सबसे ज़्यादा लगभग 2 मिलियन कोविड-19 के मामले दर्ज हुए हैं? तो अभी अपने देश भारत में सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा कोविड के मामले लगभग 2 मिलियन दर्ज हुए हैं, और इतना दुनिया के किसी भी एरिया में या किसी भी देश में दर्ज नहीं हुए। तो कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले तो अमेरिका में, लेकिन डेली कोरोना के मामले आने में अपना भारत देश आगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो DGCA ने अभी 30 सितंबर के तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब DGCA ने लगाया, तो DGCA की फुल फॉर्म क्या है? तो DGCA को बोलते हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और डेप्यूटी मिनिस्टर हैं इसके हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल कौन है इसके? तो अरुण कुमार इसके डायरेक्टरेट जनरल है। किसके? DGCA के। DGCA को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये याद रखिएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यावसायिक यात्री उड़ानों पर रोक लगाई है, लेकिन DGCA से जिनको परमिट है वो तो उन पर रोक नहीं है, वो चलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिलों में ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? जिलों में ये खत्म किया है अभी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी इमरजेंसी पास की जरूरत पड़ती थी, अभी महाराष्ट्र ने उसको खत्म कर दिया है। और पुडुचेरी और छत्तीसगढ़, इन दोनों ने भी, जो जिले की तो नहीं लेकिन इनके राज्यों में जो ई पास थे उनको खत्म कर दिया है, जिलों में इनमें नहीं था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिलों में भी जाने के लिए वहाँ ई पास की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसको अभी महाराष्ट्र ने खत्म कर दिया। जब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है। और अभी महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी जो गवर्नर है। उसके अलावा महाराष्ट्र में कौन कौन सी नेशनल पार्क है? तो चंदोली, नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी और पेंच नेशनल पार्क। जो पेंच नेशनल पार्क है ये MP और महाराष्ट्र दोनों का कंबाइंड रूप से ये नेशनल पार्क है। और संजय गांधी जो है ये महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है, और संजय जो है ये MP का नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। आपके लिए कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ये 30 अगस्त को मनाया गया है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिया है, तो दिया है। तो अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आपको मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, तो मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा और कंप्लीट डिटेल इसके बारे में लिखिएगा। So thank you friends for watching the complete video. I hope you will like it and share to your friends. Thank you.